फैंसी क्लच या बैग अगर आपके टूट जाए तो हम इनका किस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं और हम इनसे किस तरह की चीज़ें जो है वो बना सकते हैं, किस तरह अमेजिंग सी चीज़ें आज हम आपके साथ बनाना शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग है, इसलिए बगैर स्किप किए हुए वीडियो को फुल वॉच करें, क्योंकि वीडियो अगर आप फुल वॉच करते हैं तो आपको उम्मीद है कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए चलते हैं सबसे पहली टिप की तरफ, जो इस तरह फैंसी क्लचेस को लेके है। तो इस तरह के फैंसी क्लच अगर हम ले लेते हैं तो उसके बाद इतने यूज़ तो नहीं होते आम रूटीन में, लेकिन पड़े पड़े ये जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका एक ऐसा आइडिया शेयर करूँगी जिसके बाद आप इनको कभी नहीं फेंकेंगे, इनको बेकार मत समझिए, क्योंकि इसके ऊपर जो नग लगे होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा, वैसे भी क्लचेस को कॉस्टली होते हैं, तो इसके ऊपर जो नग लगे होते हैं वो बहुत ज़्यादा शाइन वाले होते हैं और वैसे भी बहुत महंगे होते हैं। तो इसको इस तरह से काट कर हम छोटी छोटी चीज़ें बनाएंगे और उनको ऑर्गेनाइज करेंगे, जिससे आपके रुपए पैसे की बचत भी होगी और टाइम की भी बचत होगी। और आपके साथ ऐसे ऐसे आइडियाज़ शेयर करूंगी इसके कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि वाकई ही ये इस टूटे हुए परत से बनी हुई चीज़ें हैं। तो इस तरह से हमने 2 स्ट्रिप ली हैं, उनको अलग कर लिया है। आपको जितनी रिक्वायर्ड हो वो आपने ले लेनी है। अब हमारे घरों में दवाई हैं तो अक्सर आती हैं, तो इस तरह दवाइयों के पत्ते भी हमारे घरों में आते हैं। तो आपने क्या करना है, एक दवाई का पत्ता ले लेना और इस तरह से इसको काट कर आपने अलग कर लेना है। उसके बाद कोई सी भी चीज़ लेकर अगर इसके अंदर अंदर वाली साइड से इस तरह इसको सेट कर लेंगे बिल्कुल। और अब हमने सीज़र की मदद से इसको बिल्कुल गुलाई में कट कर लेना है। जिस तरह से कैप्सूल होता है इसी तरह से एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो अब हमने अलग कर लेना है। तो ये हमारे पास जो है वो कैप्सूल का पत्ता जो यानी कि वो रेडी हो चुका है। तो ये हमारे किस काम आएगा, ये बहुत ही ज़बरदस्त सा इसकी एक ऐसी चीज़ बनाएंगे जिससे अब आपके हज़ारों रुपए की बचत होने वाली है। तो जी हाँ, तो अब हम लेंगे नेल पेंट और नेल पेंट को इसके ऊपर कर देंगे। अगर इसके अलावा आपके पास बोतल वाली स्प्रे है या कोई सी भी स्प्रे है, किसी भी कलर में है जिसमें आप बनाना चाहते हैं, तो आपने वही स्प्रे ले लेनी है, वो इसके ऊपर कर लेनी है। अगर नहीं है तो आपके पास मैचिंग कपड़ों की नेल पेंट तो होती ही है, वो आपने नेल पेंट लेनी है और इस तरह से इसको पेंट करके इसको थोड़ी देर सूखने के लिए रख देना है। उसके बाद आपने UHU इसके ऊपर लगानी है। चारों साइडों पे आप इसको UHU लगा देंगे। तो इस तरह से अब हमने इसके ऊपर जो हमने ये लाइंस काटी थी नग की, वो आपने लेनी है और इस तरह से इसके ऊपर जो है वो लगाते जाना है। आप इसके साथ ग्लू गन के साथ भी लगा सकते हैं, UHU के साथ भी लगा सकते हैं और ग्लू के साथ भी इसको जोड़ सकते हैं। तो ये बहुत ही आसानी के साथ जुड़ जाएगा। इसको हम इस तरह जोड़ने के बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको अलग कर देंगे। तो ये हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त सी एक ऐसी चीज़ बन के तैयार होने जा रही है जो कि आपकी बहुत ज़्यादा बचत करने वाली है। तो इस तरह से आपने कोई सा भी गत्ता लेना है, तो ये मेरे पास टॉयज़ का गत्ता था तो वो मैंने यूज़ करूँगी। तो इसके ऊपर आपने गम लगा लेनी है। मैंने इसके ऊपर गम लगाई है। गम लगाने के बाद मैं इसको इसके ऊपर जो है वो लगा दिया है ताकि ये थोड़ा सा मज़बूत हो जाए और जो हमें चीज़ रिक्वायर्ड है सेम वही चीज़ बन जाए। तो इस तरह सीज़र लेके आपने एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो उसको काट देना है। पहले भी आप इसको कट कर सकते हैं और बाद में बनाने के बाद भी आप इसको कट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसानी से और इजीली जो है वो हमारे कट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको कट कर लेना है। तो ये हमारा ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनके रेडी हो गया है। तो ये ऑर्गेनाइज़र क्या है, जी हाँ, तो ये है हमारे कपड़ों के साथ मैचिंग ज्वेलरी। इसका हम ब्रेसलेट बना सकते हैं, रिंग बना सकते हैं, इसको हम एयर रिंग के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसका ब्रेसलेट बना सकते हैं, हम इसके पिन्स, बच्चों की छोटी छोटी पिन्स होती हैं लेकिन मैचिंग जो है वो कपड़ों के साथ नहीं मिल रही होती है, तो आप इसी तरह से बच्चों की मैचिंग ज्वेलरी बनाएं। तो ये
हमारे पास छोटा सा रिंग था, तो मैंने कहा क्यों ना आपको बना के दिखा दूँ। तो इस तरह नीचे वाला गत्ता जो है उसके ऊपर आपने ग्लू लगा कर आपने इस तरह से इसको जोड़ देना है। तो ये देखें हमारी ज़बरदस्त सी रिंग जो है वो बनकर रेडी हो गई है। तो इसी तरह हमने ये जो दूसरा पार्ट है इसको अब हम उठाएंगे। इस तरह से बच्चों की जो सिंपल पिन्स होती हैं आपने इसके ऊपर लगा देना है। तो ये बच्चों की जो मैचिंग जो है वो ज्वेलरी वो बनकर रेडी होगी। इसी तरह आप अपना लॉकेट बना सकते हैं, ईयर रिंग बना सकते हैं, रिंग बना सकते हैं, ब्रेसलेट बना सकते हैं। तो इस तरह आप इससे छोटी छोटी चीज़ें जो है वो अपनी बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये टिप्स बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो एक लाइक तो बनता है। इस तरह से डिस्पोजेबल गिलास का ज़बरदस्त सा यूज़ आपके साथ शेयर करूँगी। तो जब कभी हम इस तरह से डिस्पोजेबल गिलास आपके पास आए तो आपने इनको बिल्कुल नहीं फेंकना, बल्कि इनको घर के लिए छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र बनाकर अपना टाइम और अपना पैसा बचाना है। तो इस तरह से आपने ये जो फॉर्म है, मेरे पास अक्सर कारपेट का फॉर्म जो होते हैं वो बच जाते हैं, या फिर अक्सर हम मोबाइल के कवर लेके आते हैं तो उसके अंदर होते हैं। तो आपने इनको बिल्कुल नहीं फेंकना, बल्कि इस तरह से आपने डिस्पोजेबल गिलास के अंदर इनको रख देना है। रखने के बाद ये हमारा ऑर्गेनाइज़र जो है वो छोटा सा ऑर्गेनाइज़र वो बन के तैयार हो गया है। अब हम इसे किचन में रख सकते हैं। तो इसमें अपनी नाइफ़, किचन की छोटी कैंचियाँ और फोर्क वगैरह इसमें रख सकते हैं, चम्मच रख सकते हैं। और अगर आप अपने रूम में रखना चाहें तो तब भी आप अगर सिलाई कढ़ाई करती हैं तो इसमें अपनी कैंची और नलकियां वगैरह, सुइयां वगैरह जो है वो इसमें रख सकती हैं। तो इस तरह से ये कहीं भी रख देंगी तो बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। इस तरह की खाली डिस्पोजेबल ट्रे जो होती हैं वो खाना डालकर हमें दिया जाता है। अक्सर जो होते हैं ग्रीन लाइन में सफ़र करते हैं तो उनको तो पता होगा कि इस तरह की ट्रे उनको मिलती है, तो जिसमें खाना सर्व किया जाता है। तो इसके बाद यह है कि हम इसका भी आज बहुत ही ज़बरदस्त सा यूज़ करेंगे जो कि आपको हैरान कर देगा। इसके बाद हमारे घरों में अक्सर मिठाई के डिब्बे तो आते ही हैं, और कुछ शॉप्स वालों ने डिब्बे जो है वो इतनी मेहनत से और इतने पैसे लगा कर बनाए होते हैं और इतने खूबसूरत बनाए होते हैं कि इनको फेंकने को दिल ही नहीं करता। जैसे कि ये पताशे वालों का है, तो इसमें मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी हल्की सी स्कॉच टेप लगा दी है। तो इसके बाद अब मैं ट्रे लूँगी, ट्रे को मैं इसके बराबर का साइज़ का जो है वो कट कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया। तो कट करने के बाद मैं अभी इसमें इसको सेट करूँगी। तो इसके ऊपर जो पार्ट बचा था उसको अलग से कट करके इस तरह से आपने इसके बराबर जो है वो कर लेना है। और इस तरह से इसको बहुत ही ज़बरदस्त सा ये हमारा ऑर्गेनाइज़र जो है वो बनकर रेडी हो गया। तो अब हम इसे अपने बेडरूम में रख सकते हैं। अपने यहाँ ट्रैवलिंग के दौरान जब हम ज्वेलरी वगैरह लेके जाते हैं तो एक दूसरे के ऊपर नीचे आकर हमारी ज्वेलरी ख़राब हो जाती है। तो आप इस तरह से इसके अंदर जो है वो अपनी तमाम तर ज्वेलरी जो है वो लेके जा सकते हैं, और आपकी ज्वेलरी भी महफूज रहेगी और आपको एक एक चीज़ जो है वो अलग से मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप अपने ड्रेसिंग टेबल पर रखें तो इस तरह से आप इसमें अपना मेकअप का सामान वगैरह रख सकती हैं और ऑर्गेनाइज करके रख सकती हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो ये पता ही भी नहीं चलेगा कि हमने किस तरह से एक मिठाई के डिब्बे को और एक बेकार सी ट्रे का किस तरह से यूज़ किया है। तो उम्मीद है आपको ये टिप्स पसंद आई होगी। अगर आप वीडियो स्किप के देखेंगे तो आप हो सकता है आपसे कोई बहुत ही अहम जो है वो टिप मिस हो जाए। तो इसलिए आज की वीडियो बहुत अमेजिंग है, इसलिए फुल वॉच करें। तो अब हमारी नेक्स्ट टिप्स जो है वो इस तरह रबड़ बैंड को लेके है। बच्चों के छोटे छोटे रबड़ बैंड्स जो होते हैं ये हम लेके आते हैं उनके हेयर स्टाइल्स बनाने के लिए। लेकिन जब कभी हम फंक्शंस वगैरह में जाएं उनका हेयर स्टाइल बनाना हो तो हमें जो एक्सटेंशन लगानी पड़ती है। और एक्सटेंशन जो होती है बच्चों की भी काफ़ी महंगी होती है और बड़ों की भी काफ़ी महंगी होती है। क्यों ना हमें एक ऐसी चीज़ बनाएं घर में ही, एक छोटी छोटी एक्सटेंशन बना ले जिससे हमारे
जो है वो टाइम भी बच जाए और अगर गुम हो जाए तो तब भी हमें इतना दुख ना हो। तो हमने क्या करना है, इन रबड़ बैंड का इस्तेमाल इस तरह करना है कि आपने पर्ल ले लेने हैं। ये पर्ल जो है वो लड़ियों की सूरत में मिलते हैं और काफ़ी सस्ते होते हैं, इतने महंगे नहीं होते। तो आपने ये ला कर रख लेने हैं और रबड़ बैंड उठाने हैं। रबड़ बैंड को इसके सुराखों के अंदर से गुजारते जाना है। ये पर्ल जो है वो छोटे हैं, इसलिए ये सुराख के अंदर से नहीं गुजरेगा। आपने थोड़े बड़े पल लेने हैं, तो वो जो है वो बालों में लगे हुए भी अच्छे लगेंगे और रबड़ बैंड जो है वो भी इनके अंदर से बहुत आसानी के साथ जो है वो गुजर जाएगा। तो मेरे पास इस तरह से बॉल पड़ी थी, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपने इनके ऊपर पल्स के ऊपर जो है वो रबड़ बैंड किस तरह से लगानी है। तो आपने इस तरह से इसको पकड़ना है और इसके सुराख के अंदर से जो है वो रबड़ बैंड को गुजार देना है। रबड़ बैंड जो अगर वैसे हम यूज़ करेंगे तो बच्चों के बाल भी खींचे जाएंगे और वो इतनी अच्छी भी नहीं लगेगी। तो आप मुख्तलिफ़ किस्म के पर्ल्स जो है वो ला कर रख लें अपने बच्चों के लिए। तो जब जैसे ही जिस ड्रेस जौन सा पहना हो उसके साथ के सेम आप उसके बच्चों के बालों पर लगाएं तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और ना सिर्फ बच्चों के बल्कि बड़ों के भी एक्सटेंशन वगैरह लगानी पड़ती है तो हेयर स्टाइल बनते हैं। तो आप भी अपने मैचिंग जो है सूट के साथ इस तरह पर्ल लेके आएँ और उसमें से रबड़ बैंड को गुजारें और इस तरह से बहुत ही छोटे छोटे जो है वो पर्ल्स वगैरह बना लें और अपने बालों में लगाएं तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो इस तरह से आपने बड़े पर्ल्स लेके आने हैं या मुख्तलिफ़ चीज़ें लाकर उसमें भी इस तरह से रबड़ बैंड आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया जो है वो भी इसी तरह डिस्पोजेबल डिब्बे को लेके है। डिस्पोजेबल डिब्बे या आइसक्रीम वाले डिब्बे, जब आइसक्रीम वगैरह खाते हैं तो उसके बाद इस तरह के जो होते हैं वो काफ़ी मज़बूत डिब्बे होते हैं कुछ तो, लेकिन हम इनको बेकार समझते हैं। आपने इनको बेकार नहीं समझना बल्कि इसके साथ बहुत ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बन जाते हैं। आप इनको संभाल के रखें, आप इसमें अपनी सिलाई की चीज़ों को, अपनी ज्वेलरी को, इस तरह की चीज़ें जो है वो ऑर्गेनाइज़ करके रखें। तो इससे ये होता है कि ये डब्बे काफ़ी मज़बूत होते हैं और ये टूटते नहीं हैं जल्दी, इसलिए आप इसमें अपनी ज्वेलरी वगैरह डाल के रखें। अगर आप किचन में रखना चाहते हैं तो आप इसमें एक चम्मच वगैरह रख दें और आपको बार बार धोने भी नहीं पड़ेंगे और इस तरह आपके चम्मच जो है वो भी एक जगह पर ही आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह आप ज्वेलरी या किचन में अपने दोनों जगह पर जहाँ भी रखेंगे, ये बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र है हमारे पास। तो हम इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करते बल्कि इनको फ़जूल समझ के फेंक देते हैं। तो आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है और अपने रुपए पैसे की बचत करनी है। तो नेक्स्ट आइडिया जो है वो भी इसी तरह डिस्पोजेबल डिब्बे को लेके है। बिरयानी तो हमारे घरों में आती है या चना चाट वगैरह आती रहती है, तो इस तरह के डिस्पोजेबल डिब्बे होते हैं। तो आपने इनको वॉश कर लेना है अच्छे से और इनको बिल्कुल नहीं फेंकना बल्कि इससे भी बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र जो है वो आपने बनाना है। तो याद रहे आपने वो डिब्बा लेना है जिसका ये लॉक जो है वो सही हो, टूटे हुए लॉक वाला डिब्बा आपने बिल्कुल नहीं लेना। तो इस तरह से आपने इसके नीचे जो है वो सुराख कर लेने हैं। किसी भी चीज़ के साथ करेंगे ये बहुत नरम होता है, ध्यान से किए करना कहीं टूट ना जाए। तो इस तरह से आपने इसके अंदर जो है वो सुराख कर लेने, जितने आपको रिक्वायर्ड हैं उतने ही सुराख आप इसके अंदर जो है वो कर लेंगे। आपने सुराख कर लेने, उसके बाद आपने डबल टेप लगा देनी है बैक साइड पर और इसको किसी भी जगह पर लटका देना है। तो अब मैंने इसमें 3 सुराख किए। तो अक्सर इसको अब हम किस तरह यूज़ करेंगे, तो अक्सर बच्चों के ब्रशेज़ होते हैं तो उनके ढक्कन जो है वो गुम कर देते हैं। तो अब आपने इस तरह से ऑर्गेनाइज़र बनाना है और इसमें इस तरह से ब्रशेज़ अपने जो है वो लगा देने हैं। इससे क्या होगा, एक तो आपके ब्रशेज़ जो है वो महफूज रहेंगे, दूसरा ये कि आपको एक ही जगह पर ब्रशेज़ और ट्यूब जो है वो मिल जाएगी। तो इस तरह से आप इसमें अपनी पेस्ट वगैरह भी रखें और इसको कहीं भी लटका दें तो बच्चे आसानी के साथ इसको ऊपर से लॉक कर दे। तो ये होगा, इससे एक तो ना इसमें धूल मट्टी जाएगी, दूसरा आपके ब्रशेज़ और पेस्ट जो है वो महफूज रहेगी। तो उम्मीद है कि ये अब आप इसको कहीं भी जो है वो लगा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये आइडिया बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो में से कोई भी टिप्स पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलें, ताकि आपके चाहने वाले भी इन छोटी छोटी टिप्स से फ़ायदा उठा सकें और अपना रुपया पैसा बचा सकें। अगर
अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिए ताकि मेरे आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।